चलिए गुड। नेम मैनेजर क्या होता है कि एक्सेल के अंदर हम लोग नेम डिफाइन करते हैं। नेम होता क्या है और किस लिए डिफाइन करते हैं? नेम क्या होता है, सपोज करो आप कोई भी एक सेल यूज कर रहे हो या एक सीक्वेंस ऑफ सेल है, उसको कोई एक पर्टिकुलर नेम देना चाहते हो। जैसे एक सेल है ना, ए है, तो इसका एक एड्रेस अपना होता है। जैसे P1 है तो P1 इसका एड्रेस है। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ मेरा डेटा है, इसको कोई एक पर्टिकुलर नेम दें, ठीक है, इस चीज़ को हमको एक पर्टिकुलर नेम दें, और जैसे ही मैं उस नेम को यूज करूं तो ये पूरा का पूरा एरिया मेरे पास आ जाए। तो इस पर्पज से हम लोग नेम मैनेजर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक मतलब पूरा एक सेल मैंने मतलब एक रो सेलेक्ट किया, उसको जो भी डेटा है उसमें आप चाह रहे हैं कि उसका एक नाम डाल दें। जैसे ए यहाँ पे है ना, ये पूरा, रुक जाओ, मन एकदम तड़फड़ा रहा है सब इंटरव्यू लेने के लिए। कल है, कल संडे है, ठीक है। जैसे सारा यहाँ पे गाड़ी का लिस्ट लिखा हुआ है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि एक नाम दूँ। यदि मैं जैसे उस नाम को यूज करूँ कहीं पे, तो ये सारे के सारे लिस्ट वहाँ पे आ जाए, डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इस पर्पज से, जैसे सपोज करो कि हम यदि डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, डेटा वैलिडेशन में आप क्या करते हो, इन सारे गाड़ियों को यदि मेरे को लिस्ट में लाना है, डेटा वैलिडेशन नहीं आइए बताऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हो, पूरा रेंज सेलेक्ट करते हो, ये करते हो, ठीक है, ये किया। हालांकि देख तो लिया, सीख तो लिया कैसे होता है, लगता है। मैं इसका रिटर्न करता हूँ। अब ये चीज़ आ रहा है ना, क्लियर है। अब इसी चीज़ को यदि मैं इसको एक नेम दे दूँ, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी आप इसका नेम दे सकते हो, जो नेम हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने इसको कार नाम दे दिया, एंटर, ठीक है। ऊपर में ऑप्शन कैसे आ गया? ये आता ही है, हर एक में आता है, नेम का होता है, नेम, इसको नेम बॉक्स ही बोलते हैं। यहाँ पे कर्सर ले जाओ, बताएगा नेम बॉक्स, ठीक है। अब मैं इसको क्या नाम दे दिया, कार। यदि मैं कहीं पे कार यूज करूंगा तो कार मतलब इसको रेफर करेगा, जो ए वाले को। हाँ, ये पूरा इतना जो डेटा सेलेक्टेड है। अब मैं अगेन डेटा वैलिडेशन एक लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट के जगह पे मैं पूरा नहीं अब सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ कार, रेफर कर लेगा उसको। अच्छा, ठीक है। नीचे और जा, नीचे ये ब्लैंक नहीं दिखाएगा, फिर ब्लैंक हमने सेलेक्ट ही नहीं किया ना, हमने यहीं तक सेलेक्ट किया। जो आप नेम देखोगे यहाँ से, एक रेंज मतलब सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से यहाँ तक जो डेटा है पूरा यही है ना, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था। यदि आप नीचे तक सेलेक्ट करते तो नीचे तक का वो दिखाता, सब ब्लैंक दिखाता, क्लियर है। जहाँ तक वो सेलेक्ट, हाँ, तो जो भी एक आपका सीक्वेंस ऑफ सेल्स है, उसको एक स्पेसिफिक नेम देना चाहते हो, तो उस पर्पज से हम लोग इस चीज़ को यूज करते हैं, ठीक है। अभी और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे टैक्स रेट लिखा हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कहीं पे भी मेरा कोई कैलकुलेशन हो रहा है, तो दो तरीका है कि या तो आप उसका न्यूमेरिक वैल्यू यूज करोगे, टैक्स रेट 12% यदि आपने पता है और 5 जगह आपको टैक्स यूज करना है, तो आप क्या करोगे, या तो फिक्स वैल्यू आप यूज करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, किसी भी सेल के अंदर आप 12% लिखोगे और उस सेल को आप रेफर करोगे, यही करोगे ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे सपोज आप किसी भी सेल के अंदर लिखे और उस सेल को यूज कर रहे हो, बाद में यदि आप अपने फॉर्मूला में देखोगे तो आपको जाके देखना पड़ेगा कि इस सेल में मैंने लिखा क्या है, किस चीज़ के लिए मैं इस सेल को रेफर कर रहा हूँ। यदि मैं उस सेल को एक नेम दे दूँ, रेट मैं उसको लिख दिया, और कहीं पे भी मेरे को रेट यूज करना है तो हम इक्वल टू इंटू रेट कर दिए, तो मेरा काम हो जाएगा ना। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ, जैसे ये टैक्स रेट है, यहाँ पे मैंने 12% लिखा है, इसको मैं नेम दे दिया हूँ टैक्स रेट, ठीक है। नेम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ फॉर्मूला के अंदर आप जाएंगे, फॉर्मूला के अंदर आता है डिफाइन नेम, यहाँ से भी आप कर सकते हो डिफाइन नेम। यहाँ पे जो भी आपको नेम है वो आप लिखेंगे। सपोज कीजिए रेट नाम का मेरे को करना है, रेफर टू किस सेल को आपको करना है। अब सपोज कीजिए इसको मेरे को करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके। अब रेट नाम का एक नेम डिफाइन हो गया मेरा। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 और इसका इंटरेस्ट मेरे को कैलकुलेट करना है, तो ऐसे क्या करेंगे,
दिस इंटू 12%, यही करेंगे ना, 600 हुआ। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हम और क्या कर सकते हैं, दिस इंटू रेट। ठीक है, अब एक तो तरीका यह था कि आपने 12%, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, सपोज कीजिए टैक्स रेट आज 12% है, कल हो गया है 14%, क्लियर है। तो अब इन दोनों वैल्यू में आप देखना क्या फर्क पड़ेगा, एक चेंज हो गया, दूसरा स्टैटिक रह गया। बार बार चेंज नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने फिक्स वैल्यू लिखा हुआ है 12%। यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, इस सेल को आपने एक नेम दे दिया और उस नेम को आप यूज कर रहे हो, रेट। अब सपोज कीजिए रेट आपके फाइल में 10 जगह भी यूज किया हुआ है, आपने कहीं चेंज करना है, एक जगह चेंज करना है ना, है? उस चेंज के करस्पॉन्डिंग आपका सारा रिफ्लेक्शन हर एक जगह आ जाएगा। क्लियर है? दैट इज द पर्पस ऑफ नेम। क्लियर है तक? अब आते हैं नेम को भी डायनेमिक कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक नेम डिफाइन किया, कार का नाम डिफाइन किया था ना। अब इसके सपोज करो कि इसमें 2 कार और ऐड हो गया, ए और बी। दो कार बढ़ गया। अब मेरा यदि मैं यहां से कार सेलेक्ट करता हूं तो ये तो उसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा, ये तो जितना हमने सेलेक्ट किया है उतना ही पॉइंट कर रहा होगा ना। क्लियर है चीज? मैं चाहता हूं ऐसा ये नेम डिफाइन हो कि मेरा ये डायनेमिक रहे। डायनेमिक का मतलब क्या, कि इसमें कोई भी यदि एडिशन हो तो अपने आप उसको री एडजस्ट कर ले, ऐड हो तब भी, डिलीट हो तब भी। यदि मैं ऐड किया तब भी नहीं आ रहा। डायनेमिक का मतलब भी तो यही होता ही है। हाँ बिल्कुल वही होता है। लेकिन ये चीज एक दो चीज पिछले क्लास में भी आपने डायनेमिक करने के लिए बताया है। डायनेमिक पिवट बताया कहाँ है? अभी बताऊंगा। नहीं एक दो चीज डायनेमिक वो बताया था ना, डायनेमिक वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन नहीं बताया। ऑफसेट जब मैंने बताया था, ऑफ रोल बताया था मैं, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऑफसेट का यूज कहाँ करेंगे, तो उस समय मैंने डेटा वैलिडेशन में बताया था उस चीज को करना, डायनेमिक करने के लिए। तो वो चीज़ यहाँ से होगा। ठीक है, वो चीज़ अभी सारा होगा। अब मैंने इसके अंदर से 2 डिलीट भी कर दिया, तो यदि आप कार को सेलेक्ट करोगे तो अभी भी वो ब्लैंक को रेफर कर रहा होगा, भले ही उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। रेंज इतना ही था। क्लियर है चीज़? मैं इसको चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी डेटा ऐड हो, यदि अभी तक हो तो अब इसी को यहीं तक रेफर करना चाहिए था, ब्लैंक को क्यों लेगा। और यदि 2 और ऐड हो गया, फिर बढ़ा दे, एक्सटेंड कर दोगे इसके अंदर और मैं कुछ ऐड कर दिया तो अपने आप उसको बढ़ा दे। दैट मीन्स अब यहाँ तक आ जाए, क्योंकि जहाँ पे भी आप कार को इसको यूज कर रहे होगे डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट में, तो आप यही एज्यूम करोगे ना कि यदि मैं इसमें ऐड किया तो अपने आप वहाँ बढ़ जाए या घट जाए। क्लियर है चीज? तो इस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, डायनेमिक रेंज। दैट मीन्स कोई भी आप नेम हम डिफाइन कर रहे हैं तो उस चीज को कैसे डायनेमिक करेंगे। अब एक चीज बताइए कि किसी भी नेम को डायनेमिक करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, क्या कर दें तो मेरा काम डायनेमिक हो जाएगा। पूरे सेल को कर दो। नहीं, ब्लैंक पूरे कॉलम को यदि आप करोगे तो क्या होगा, ब्लैंक आ जाएगा ना। यदि मेरे को पता है ना कि उसी कॉलम में आगे डेटा बढ़ेगा या घटेगा, उस कॉलम में हम एक काउंट कर लें कि कितना उसमें नंबर है, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं। काउंट से नहीं, काउंट ए से कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, जितना उसमें रिकॉर्ड रहेगा उतना ही तो उसका लेंथ होगा। ये तो इलॉजिकल होगा कि कोई बंदा 5 रिकॉर्ड यहाँ लिखा, फिर स्पेस छोड़ दिया, 3 रिकॉर्ड लिखा, ऐसा तो कोई नहीं लिखेगा। कोई भी जो प्रोफेशनल होगा सीक्वेंस में ही लिखेगा। तो उस कॉलम के अंदर यदि मैं एक काउंट कर लूं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं, जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड होगा उतना ही उसका लेंथ होना चाहिए। यदि 5 है तो 5 करे, 8 है तो 8 करे, 3 है तो 3 करे, बस। तो यदि मैं रन टाइम पे उसका लेंथ काउंट कर लूं तो मेरा आई थिंक काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है चीज? बिल्कुल। रन टाइम पे आप आगे पीछे बढ़ने के लिए अभी मैं आपको एक ऑफसेट फंक्शन बताया था कि एक पोजीशन पे फिक्स रहते हुए आप कितने भी नंबर ऑफ रोज आगे पीछे जा सकते हो, है? तो यदि मैं फर्स्ट रिकॉर्ड से शुरू करूंगा और उसका नीचे का डेटा लेना है तो आप क्या करोगे, नीचे की ओर ही तो जाओगे, है? तो नंबर ऑफ रोज हम आगे बढ़ सकते हैं ना, किसके थ्रू, ऑफसेट के थ्रू।
क्लियर है? तो हम डायनेमिक पहले नेम डिफाइन करते हैं। नेम कहाँ से? फॉर्मूला के अंदर गए, डिफाइन नेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इसका नाम होगा, मैंने PRO नाम इसका दिया, ठीक है। अब ऑफसेट, ऑफसेट मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऑफसेट का क्या था? रेफरेंस, जहां से हम शुरू करते थे कोई भी चीज। तो सपोज कीजिए कि अभी यहाँ पे 3 चीज है मेरे लिस्ट में। प्रोडक्ट तो हेडिंग है, वो चीज तो नहीं आना चाहिए। कहाँ से मेरा शुरू होना चाहिए? A2 से। इस पोजीशन से, यहाँ से मैंने शुरू कर लिया, क्लियर है? ये मेरा रेफरेंस हो गया, कॉमा। उसके बाद क्या था? रोज, कितना रो बढ़ना है। मेरे को तो पता नहीं कितना रो बढ़ना है, कि पता है आपको? डायनेमिक रेंज अपने आप कैसे आ गया? ये तो सीट का नेम लिया ना। जैसे ही आप उसको सेल को सेलेक्ट किए, अच्छा। तो जो सीट का नेम है वो पहले लगा दिया, सीट नेम एंड A2 जो उसका सेल नंबर हुआ। हाँ, ठीक है। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल A2 सेलेक्ट करोगे तो सेल का सीट का रेफरेंस लगा देता है, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है? रो और कॉलम। मेरे को रोज कितना बढ़ना है तो पता नहीं है, पता है? तो वही नहीं है, नहीं मालूम है ना, नीचे कि जितना जाना है आपको, कितना जाना है सो तो नहीं पता ना। जितना लेंथ होगा उतना ही जाएगा। जितना लेंथ है, तो लेंथ उतना ही हम चलेगा। निकालेंगे, लेकिन रोज का मेरे को नहीं पता है कि यहाँ से कितना बढ़ना है, तो हम इसको क्या करते हैं? 0। उसी तरह से कॉलम, कॉलम भी कितना बढ़ना है? कॉलम तो बढ़ना ही नहीं है, zero। कॉलम तो बढ़ना ही नहीं है, हाँ। क्योंकि आपको उसी एक ही कॉलम से लेना है डेटा। इसको भी कर दिया 0। अब आया मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन क्या था? रोज हाइट। हाइट। रोज हाइट ही यहाँ पे मैटर करेगा, कि कितना रोज हाइट है, यही फ्लैक्चुएट करते रहेगा। तो अब यहाँ पे हम फिक्स तो कर नहीं सकते रोज हाइट को। इस चीज के लिए हम क्या करें? यहाँ पे काउंट ए लगा दें। काउंट ए क्या करता है? काउंट कर लेगा। जितने नॉन ब्लैंक सेल होता है, ओनली नॉन ब्लैंक को ये करता है। नॉन ब्लैंक, क्योंकि वैल्यू तो न्यूमेरिक भी हो Blank को सकता छोड़ है, के जो कुछ भी हो। हाँ, न्यूमेरिक भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है, Text स्पेशल integer। कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी लिस्ट में हो टेक्स्ट सकता है। इंटीजर कुछ भी हो तो सकता हम उस चीज के लिए क्या यूज करेंगे? काउंट ए, ना कि काउंट। क्लियर है? तो अब इसके लिए हम क्या लिखें? Count तो केवल इंटीजर पे हाँ, काम करता है हाँ, है ना? काउंट ए दिस। अब यहाँ पे रेंज क्या लें? यहाँ से सेलेक्ट करें ना, क्योंकि यहाँ से तो काउंट करना चाहिए इसे। मैं पूरा नीचे तक ले लेता हूँ, जितना तुम डालते रहो, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जितना उसका रोज में एंट्री मिलेगा उतना उसका रोज हाइट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या? कॉमा, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या? एक ही रहेगा, दिस। अच्छा, ठीक है सर। निकल रहा है? हाँ तो आइएगा ना अभी। ना, तो निकल जाएंगे। हेलो, ऑफिस ड्यूटी में है ना, एक रिपोर्ट भेजना है, वो 8:30 में जाना ही जाना है। सरकारी नौकरी फेल किए हुए हैं। इस सैटरडे संडे के लिए से। ठीक चलिए, ठीक सॉरी है। फॉर इनकन्वीनियंस। अरे नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। दैट मीन्स मेरे को दूसरा नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा, उस नाम से ऑलरेडी कुछ बना हुआ है। हमने क्या नाम दिया था इसको? प्रो दिया। आप ही के यहाँ आना था तो फिर आने लगे तो कैब से तैयार होगी कि चलते हैं। चल लो, चलना शुरू किया तो फिर बेटा से कहा कि चलेंगे हम। नहीं, हम जा रहे थे। PR1 ठीक है। Pro1 मैंने दिया है, इसका नाम। अब इसको यूज करके देखते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर कि डायनेमिक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, डेटा वैलिडेशन अभी बताया था कि आप नेम के थ्रू भी डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको क्या हमने अभी डिफाइन किया है? Pro1, ठीक है। अभी 3 आ रहा है। बढ़ा देते हैं।
अच्छा, एक्सेल शीट को रिफ्रेश कैसे करते हैं? हाँ, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ रही है मेरे को ना। नहीं, ऐसे रिफ्रेश आपने कहा था पीवोट में, वो पीवट के अंदर, पीवट के अंदर रिफ्रेश कैसे हाँ करें? अभी बताता हूँ। अभी इसके बाद आते हैं पीवट में डायनेमिक कैसे करना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो भी आप नेम यहाँ पे ऐड कर, नेम क्या, जो भी आप यहाँ आइटम ऐड कर रहे हो इसको क्या कर रहा है, डायनेमिक कर रहा है ना। अब इसमें से मैं डिलीट 2 कर रहा हूँ, यही होना चाहिए ना। अब कोई टेंशन है, यदि इस लिस्ट को मैं 5 जगह भी रेफर कर रहा हूँ तो कोई कंसर्न है, सिंपल आपको यहाँ पे एडिशन और डिलीशन करना है, रिमेनिंग को अपना सारा कैलकुलेट करेगा। तो जब हम फिल्टर लगाते हैं किसी भी शीट में, तो वो डेटा वैलिडेशन को ही लगा देता है वो शीट ऑटोमेटिक? नहीं, डेटा वैलिडेशन के थ्रू तो या वो फिल्टर लगा रहता है पहले से? क्या नॉर्मल फिल्टर लगाते हो तो? हाँ। नहीं, तो फिल्टर तो अलग चीज हो गया। DL जैसे इसमें नहीं, लिखेंगे तो फिल्टर क्या करता है, वो तो इसी से आप करते हो ना, इसमें जो वैल्यू है उसी को दिखाता है वो कहीं बाहर से थोड़ा लाता है, उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू होता है नहीं, उसको सारे दिखाता है। कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेता है ना वो, हाँ उस शीट में जितने भी हाँ, कॉलम। तो सारे कॉलम के करस्पॉन्डिंग वो फिल्टर लगा देता है चीज, अच्छा हर एक कॉलम पे वो फिल्टर लगा देता है ना, अच्छा। और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको देखना होता है आप देखते हो। लेकिन दिस डेटा वैलिडेशन इज डिफरेंट। ये डेटा DL से ही आता है वो भी, उसमें शॉर्टकट की तो आता नहीं है। ऑल्ट डी एफ एफ, ऑल्ट डी एफ DL या एफ, कंट्रोल शिफ्ट L? ऑल्ट डी एफ एफ, ये एक तो ये है, ऑल्ट डी कंट्रोल शिफ्ट L, एक से भी मैं आता तो है। इधर से करो तो ऑल्ट डी। अब क्या बोल रहे हो? कंट्रोल शिफ्ट L, कंट्रोल शिफ्ट। हाँ उसे भी। ठीक है सर। तो इस तरह से आप किसी भी नेम को डायनेमिक कर सकते हो। नेम जो हमने डायनेमिक किया उसमें कोई प्रॉब्लम है? आप कोई भी आप नेम डिफाइन किए हो, यहाँ से तो डिफाइन कर लिए, अब किसी भी नेम को देखना है कि जो पहले से डिफाइन है, उस चीज़ के लिए कहाँ जाओगे? नेम मैनेजर। ठीक है, नेम मैनेजर में गए, यहाँ पे जितने सारे आपके नेम डिफाइंड हैं सारे के सारे आपको दिखेंगे। अभी हमने प्रो 1 से नेम डिफाइन किया था ना, ये आपका है फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था। इसके अंदर कोई डाउट है तो बताइए। इसके अंदर डाउट यही है कि जो ऑफसेट में जो हम जो उसको फिक्स कर रहे हैं, जो 0 वो reference को accept अनलिमिटेड है जिसकी वजह से हम 0 नहीं, 0 अनलिमिटेड है इस चीज़ के लिए नहीं। 0 क्या करता है, एक पोजीशन से आप कितना आगे या पीछे जाना है, तो मेरे को आगे पीछे तो जाना नहीं था ना, क्योंकि जितना हाइट है उतना ही हम रोज ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उसको 0 रोज भी कर दिया, 0 कॉलम भी कर दिया, क्योंकि जहां से मैं शुरू कर रहा हूँ वहीं से तो पूरा उसका रोज हाइट लेना है। ठीक है, इसलिए उसमें उसलिए उसमें नहीं, 0 इस चीज को जो हम फिक्स कर रहे हैं ना A2, इसको क्यों फिक्स कर? क्यों? क्योंकि आप शुरू कहाँ से करोगे? A2 से ही करोगे ना। जो आपके प्रोडक्ट में वैलिडेशन में जो लिस्ट आएगा वो कहाँ से शुरू होगा? इसलिए इसको हमने फिक्स कर दिया। वो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप, मैंने किया कुछ नहीं है, आप सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट हियर बस। वो खुद वो ब खुद शीट fix का कर देगा। नाम, हाँ। शीट का नाम वहाँ से शुरू कर देगा। तो ये ऑफसेट फिक्स कर देता है, ये ऑफसेट जो फंक्शन है शो या नहीं नहीं, ये आपका Excel। नेम एक्सेल, एक्सेल पर। क्योंकि उसे पता है कि जब आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो चीज हर एक के लिए, यदि मैं दूसरा यहाँ वैलिडेशन लगाऊं तो क्या वो दूसरा छोड़ के तीसरा से थोड़ा ना लेगा, यहीं से उसको हमेशा लेना चाहिए। तो जो चीज फिक्स रहता है तो उसके अंदर हम लोग लगाते हैं ना डॉलर। क्लियर है चीज? अब आते हैं यहाँ तक, क्लियर है? नेम मैनेजर, किसी भी नेम को यदि आपने मॉडिफाई करना है तो इसको सेलेक्ट करके एडिट आप कर सकते हो। किसी का रेंज आपको घटाना बढ़ाना है, ठीक है, हाँ नेम मैनेजर में। किसी नेम को डिलीट करना है तो आप यहाँ से ये सारी चीजें कर सकते हो। कहाँ है फॉर्मूला? फॉर्मूला के अंदर नेम मैनेजर। क्लियर है? क्लियर है सर? कोई डाउट? अब आते हैं पीवट टेबल, जो एक टॉपिक उसमें छोड़े थे हम लोग डायनेमिक करने के लिए। डायनेमिक पीवट, ये बार-बार एरर प्रॉम्प्ट क्यों करता है उसमें? क्योंकि मेरे शीट में करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ए पीवट है। आप क्या बोल रहे थे कि कोई भी डेटा को कैसे रिफ्रेश करते हैं? हाँ, जैसे देखो, जैसे जो आप डायनेमिक बना रहे थे ना, हाँ, कह रहे थे कि इधर ऐड कर दो, उधर रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा कुछ। नहीं तो वो तो अभी बताएंगे। तो एक तो रिफ्रेश वाली ये चीज है कि जैसे सपोज कीजिए आपका ये डेटा है, अब यहाँ ईस्ट, यहाँ पे हमने पीवट क्या बना हुआ है, रीजन वाइज बनाया हुआ है। रीजन में अभी ईस्ट में जो भी वैल्यू होगा, कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ क्या क्या लिया हुआ है, सेल है, प्रॉफिट है, सीपी है और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ने के लिए क्या होगा, सेल बढ़ेगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा। इसको हम कर देते हैं ज़्यादा,
अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही चेंज किया है। रेंज मेरा एज इट इज है। यदि रेंज आपका सेम है, आपका केवल डेटा चेंज हुआ है, तो आप सिंपल इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दोगे तो डेटा को चेंज कर देता है। बढ़ गया नहीं? ये चीज तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? डेटा यहाँ तक है और इसमें और रोज ऐड हो गए या डिलीट हो गया तो ले लेगा, क्योंकि आपने ज्यादा तक लिया हुआ है तो हटा देगा ऊपर वाले को, वो ब्लैंक एक अलग से कर देगा। लेकिन यदि इसमें और कॉलम ऐड हो गया, सपोज करो यहाँ तक डेटा आ गया, अब आप सिंपल यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे तो वो चीज नहीं आएगा। उस चीज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? डायनेमिक। अरे नहीं, डायनेमिक हम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल में ऑफसेट। अभी हम डायनेमिक नहीं किए हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको इस वाले डेटा को पिवट टेबल में और दिखाना है। इसका क्या करोगे, आप जाके रेंज बढ़ाओगे। सिचुएशन समझ में आ रहा है? अभी मेरे को कुछ डायनेमिक वगैरह कुछ नहीं पता, अभी तक डेटा यहाँ तक था, इसमें और डेटा आ गया, ठीक है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पिवट के अंदर जाएंगे, पिवट टेबल टूल्स, यहाँ चेंज डेटा सोर्स, यहाँ गए, अभी यहाँ तक है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके जहाँ तक डेटा होगा यहाँ तक लेना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, ओके करेंगे तो अब वहाँ तक का रेंज आया। लेकिन अभी डेटा नहीं है तो ब्लैंक आ गया ना। हम क्या चाहते हैं, इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि जैसे इसके अंदर भी डेटा मेरा बढ़ते रहे, कोई चेंज डेटा सोर्स में जाने की जरूरत ना पड़े, सिंपल हम यहाँ जाएं और रिफ्रेश करें, अपने आप डेटा ले ले। ये चीज है पिवट डायनेमिक। सिनेरियो समझ में आया हम क्या करने जा रहे हैं? इसका क्या बोलते हैं, इसका प्रॉब्लम भी समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है यदि डेटा आपका बढ़ रहा है तो, ठीक है? अब इस चीज को मेरे को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। क्लियर है? सबसे पहले इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायनेमिक करना पड़ेगा। एक हम ऐसा नेम डिफाइन करें जो पूरे डेटा को अपने आप कैप्चर करे डायनेमिक। अभी इतना डेटा है तो इतना सेलेक्ट करेगा। अभी वहां हमने जो डायनेमिक किया था, क्या किया था, एक कॉलम को केवल किया था ना। यहाँ कॉलम, अब यहाँ कॉलम भी है और रो भी है, यही चाहिए ना कि यदि कोई अभी 4 कॉलम है, 5वां कॉलम भी ऐड करे तो फिर से उसको डेटा सोर्स में जाके चेंज करने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे वो कर दे, काम खत्म, सीधा रिफ्रेश करे, काम खत्म। सिनेरियो क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को रोज को भी डायनेमिक करना पड़ेगा, कॉलम को भी डायनेमिक करना पड़ेगा। 0 की जगह पे फिर वहाँ पड़ेगा। क्लियर है सिनेरियो? चलो अब इसके लिए बनाओ, कहाँ जाए, फॉर्मूला, डिफाइन नेम, बताइए। शीट कर दिए, शीट 1 शीट 2। सैस के मास्टर साहब हैं, क्या बात है। सैस नहीं, सैस एन, ठीक है, याद रखना। सीधा रॉन कोडिंग में घूम के आ रहे हैं। सीधा रॉन कोडिंग कर दीजिए ना, रॉन कोडिंग को रेफर कर देंगे इनसे। अक्षय रॉन कोडिंग। चलो ठीक है सर, अक्षय कोडी। चलो अक्षय कोडिंग नाम दे दिया हमने। अब ऑफसेट लिखना है मेरे को, इक्वल टू ऑफसेट मतलब डायनेमिक करना है। हाँ। रेफरेंस अब रेफरेंस कहाँ से होगा, गोपाल से। गोपाल से होगा या नेम से होगा? नहीं, नेम से होगा। कॉलम भी तो डायनेमिक करना है तो या जब कॉलम का वहाँ हम लोग क्यों फर्स्ट छोड़ दिए थे, देखिए नहीं था ना। एक्सेल में क्या होता है, टॉपिक जानना इज नॉट सफिशिएंट। कोई भी चीज टाइम पे क्लिक करे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, रट के आप नहीं कर सकते। वहां पे हम लोग क्यों छोड़े थे, क्योंकि डेटा वैलिडेशन जब आप लगा रहे हो तो वहां पे हेडिंग, जैसे कार है, यदि मैं कार ऊपर हेडिंग दिया हुआ हूँ तो कार के लिस्ट में कार लिखा हुआ थोड़े ना आना चाहिए, वो तो कार में क्या क्या चीज है वो आना चाहिए था ना, इसलिए हम उसको छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे जब पीवट बनाते हैं तो पीवट आप किस पे, कॉलम पे बनाते हैं ना, तो कॉलम आप लोगे ना, कॉलम नहीं लोगे तो क्या करेगा, वो ऊपर का हेडिंग ही गायब कर देगा, तो पीवट बनेगा किस चीज पे? सही, बिल्कुल क्लियर है? तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। ये सिचुएशन क्लियर है? चलो अब रोज और कॉलम बढ़ना है कुछ, दोनों बढ़ना है। नहीं बढ़ना, तो एक एक नहीं बढ़ना ना, हम उसको तो डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक के लिए हम लास्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे ना, रोज और कॉलम वाला, कि कितना रोज का हाइट रहेगा और कितना कॉलम का विड्थ रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ ए भी 0, मैक्सिमम में 0 0 ही रहता है। ए भी 0 0 वो तब होता है जब आप फिक्स कर रहे हो, तो यहाँ तो हम सब डायनेमिक का खेल कर रहे हैं।
यदि मेरे को पता है कि यहाँ से 2 रो आगे बढ़ के वैल्यू लेना है तब ना हम वहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ तो सारा हम डायनेमिक का खेल कर रहे हैं। और भी बढ़ सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ठीक है, 0-0 तो इस सिनेरियो में दोनों 0-0 रहेगा या नहीं रहेगा? कोई डाउट है तो बताइए। नहीं रहेगा। रहेगा ना? चलो। नहीं, अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट वो नहीं होता तब हम इसको अलग लिखते हैं। हाँ, यदि हम यहाँ से सपोज करो डेटा यहाँ से शुरू आप यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ से 4 आगे बढ़ के आपको करना रहता तो 4 आप लिखते, लेकिन ऐसा सिनेरियो होगा ही नहीं। क्लियर है चीज? अब हम क्या किए थे अभी पिछले में जब नेम वैलिडेशन लगाए थे तो इसको हम लोग रोज को डायनेमिक करने के लिए काउंट लगाए थे यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे भी लगाएंगे। COUNTA काउंट, COUNTA काउंट ए ब्रैकेट रेंज, इसी को काउंट करेगा ना। इस कॉलम में जितना डेटा रहेगा उतना ही तो टेबल का विड्थ होगा। जैसे नेम रहेगा तो नेम के करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू डालेगा ना। क्लियर है चीज? दिस अब इससे मेरा क्या हो जाएगा, ए वाला डायनेमिक हो गया, जितना नेम होगा उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ते घटते रहेगा। वो रोज हो गया, रोज हो गया। अब मेरे को कॉलम को करना है फिर काउंटिंग, तो इसको भी अब काउंट कर देते हैं। काउंटे, अब इसके लिए काउंटे मेरा क्या होगा, इसमें जो वैल्यू आएगा उसी को काउंट करेगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूं, इसको ले लूं पूरा, वहां से पूरा सीट को। यदि पूरा सीट अभी हम ले रहे हैं इसलिए हम क्यों मेरे को पता है कि आगे और कुछ डेटा नहीं है आपका, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसके पैरेलल यदि और कोई इधर टेबल बना हुआ है तो आप पूरा रेंज नहीं सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो क्या करेगा उसको भी ले लेगा। क्लियर है चीज? अभी तो क्लियर है कि एक ही अभी मेरे को पता है कि इधर डेटा नहीं है तो मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको पता है कि इसी के साथ में इधर टेबल बना हुआ है तो आप यहाँ तक नहीं सेलेक्ट करोगे, यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, उसके पहले तक सेलेक्ट करो। क्लियर है? एक और ब्रैकेट ऑफसेट क्लोज। ठीक है, अभी हमने क्या नाम दिया था इसको, फॉर्मूलाज नेम मैनेजर सेशन। पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, बढ़ा भी देंगे तभी करेगा। अभी हम इसमें और एक और ऐड करते हैं। ले रहा है पूरा, ले गए। तो येलो खुद से हो गया, फॉर्मेट ले लेता है ना लेफ्ट साइड वाला, ले रहा है। चलो अब मेरे को क्या करना है, इसी नेम को यदि मैं पीवट में यूज कर लूं, जो हम लोग पीवट जब सेलेक्ट करते हैं तो डेटा आप सेलेक्ट करते हो ना, हम लोग रेंज सेलेक्ट करते हैं, फिक्स वो मेरा रेंज होता है। अब बताया था एक पीवट ऑल्ट डीपी से आता है अभी, एंटर। यहाँ पे रेंज हम क्या करते हैं, ऐसे यदि बनाना है पीवट तो आप यहाँ जाके इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट करते हो, यही करते हो ना। यहाँ पर हम नेम कर देंगे, यही अभी हम करते। यदि मेरा यहाँ तक डेटा है तो अब हम इसको कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू सेस एन जो हमने नेम दिया हुआ है। ठीक है, जितना कॉलम है आगे चुका है। अभी हम SDSD को हटाते हैं क्योंकि मेरे लिए इरेलीवेंट अभी लग रहा है, इसे यहाँ से भी हटा देते हैं इसको। तो मेरे को क्या क्या कैसे पीवट बनाना है बताओ। रीजन वाइज बना लेते हैं। रीजन ले लिया, सेल ले लिया, इससे तो प्रॉफिट ले लिया और कॉस्ट प्राइस ले लिया। अब ये सब क्या आ रहा है, काउंट आ रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सम सम सम। ठीक है, और कुछ लेना है, कॉस्ट प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस पे भी। ठीक है चीज। अब इसको हम रिफ्रेश एक बार मारते हैं, ब्लैंक वाला हट गया जो इधर CDSD आ रहा था। अब इसमें मैं कुछ भी और ऐड करता हूँ। ईस्ट वेस्ट सारा है, कुछ ऐसा बताओ। रीजन सेंट्रल,
साउथ ईस्ट सेंट्रल। ठीक है, मैं अभी सिंपल अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, डेटा नहीं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रल। उसी तरह से इधर यदि कॉलम भी मेरा बढ़ रहा है, कॉस्ट प्राइस है, सेल वो है, तो ऑटोमेटिक profit नहीं है, आएगा, इसमें नहीं आएगा, pivot इसमें नहीं आएगा, आपको Add यहाँ पे करना लिस्ट में आ जाएगा। हाँ, सेल, प्रॉफिट, कौन है रे, सीपी और एसपी। तो ये जगह लिखना है इसमें, तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा? इसको मूव कर लो। ठीक है, कुछ भी फॉर्मूला लगा लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाके अभी देखिए नहीं आ रहा ना, सिंपल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। नहीं आएगा, रिफ्रेश करने पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कॉलम आप ये कर रहे हैं ना, कॉलम तो कॉलम को भी तो डायनेमिक किए हैं। दोनों चीज डायनेमिक है भाई, वो इसमें नहीं आ रहा, इस लिस्ट में तो आना चाहिए मोड। मूड के उसके कारण तो होगा जरा। इस सेल में इसमें रख डालिए ना, देंगे। एसपी को उधर वाले सेल में डालिए, उसको इस बगल सेल में में। रख देंगे। ऐसा तो नहीं है कि The pivot table field name is not valid. To create a pivot table, you must use data that is organized as a list with labeled column. अच्छा अच्छा, वो मुझे लगता है स्किप नहीं कर सकता। यार ये हो गया ना, एक ब्लैंक हम नहीं तो भरते। वही मैं भी कह रहा था कि स्किप नहीं करेगा, स्किप में नहीं करेगा। ठीक है सर, आप क्या बोल रहे थे कि नहीं आएगा? अब देखो नहीं आएगा क्यों नहीं? आएगा, क्योंकि हमने उसको भी तो डायनेमिक किया है। आ गया ना इसको, एक कॉलम जो भी हमने ऐड किया था। उसको सेलेक्ट कर लें तो हो जाएगा। दिस इज द डायनेमिक कीवर्ड। इसमें बस यही है कि हमें एक इंश्योर करना होगा कि हम कभी कोई कॉलम या रोज को स्किप ना करें। नहीं, ऐसे भी पीवट नॉर्मल यदि आप पीवट बनाते हो ना, तो डेटा का कॉलम जो है सो सीक्वेंस में ही, मतलब ब्लैंक बीच में कॉलम नहीं आना चाहिए। यदि बीच में डेटा आप जो सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर कोई ब्लैंक वैल्यू है तो पीवट आपको बनाने नहीं देगा, यही एरर प्रॉम्प्ट करेगा। मतलब ऐसे मैनुअल भी करें तो मैनुअल भी करोगे तो ठीक है। पहला बार जो हम लोग डायनेमिक बनाए थे वो वी लूप और लूप बनाए थे, वो बनाए थे काउंटिंग के थ्रू ही ना, मैच के मैच थ्रू, फंक्शन। मैच के थ्रू, ये हो गया मैच और counting। इंडेक्स भी था शायद। नहीं, इंडेक्स नहीं, मैच के डायनेमिक हो रहा था मैच के थ्रू। मैच के थ्रू। पीवट याद है ना, जो पीवट भी लो। हाँ बिल्कुल, जब हम लोग कॉलम यदि कोई मूव कर रहा था उस चीज़ को हम लोग मैच के थ्रू कंट्रोल किए थे कि कोई भी कॉलम इधर से मूव करके कहीं और लेके डाल देता है तो उस चीज़ को मैच अपने आप काउंट उसका कॉलम नंबर दे देता था। अच्छा, उसमें एक ड्रॉबैक हम बताए थे ना कि हमारा अगर राइट साइड में कर रहा है तो हम उसको कर रहे थे, लेफ्ट साइड में अगर कर रहा है तो ऊपर। हाँ, तो उसके लिए फिर इंडेक्स मैच था। इंडेक्स में तो वहाँ भी तो हम ये कर सकते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट ये जो ये वाला ऑफसेट वाला वहाँ नहीं काम नहीं, करेगा। वहाँ ये चीज़ तो नहीं, ऑफसेट एक्चुअली वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, कॉलम वहाँ का exact match कर रहे थे ना। सीक्वेंस चेक कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो आपको वैल्यू दे रहा है ना, ये तो कोई मैचिंग तो कर नहीं रहा, ये आपका रेंज डायनेमिक कर रहा है। ऑफसेट आप रेंज को डायनेमिक करने के लिए यूज कर रहे हो, रोज भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, कुछ भी। डायनेमिक लगता है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना? होगा ही इसी का ही सर मुझे लाइफ लगता इजी है। कर देता है ना, हाँ? लाइफ इजी आपका कर देता है मुझे ना, लगता है टाइम ये- आपका बचाता है। यदि आप डेली 5 पिवट बनाते हो और हर एक में डेटा आपका चेंज होते रहता है, ऑब्वियसली हर एक दिन काम करोगे तो नया डेटा उसमें इंक्रीज होगा ना, तो आपको क्या हर एक जगह डेटा सोर्स बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? और एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एरर का भी है, पता नहीं किसी को बढ़ाया किसी को भूल गया नहीं बढ़ाने है। अब इसमें क्या है, केवल रिफ्रेश ही तो आपको करना है, कुछ करना है बस जाके डेटा में जो चेंज करे करे बस। कोई भी। उसके अंदर कुछ भी कोई भी रोज और कॉलम बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको रिफ्रेश करना है। अच्छा, ये मल्टीपल शीट से पिवट बनाना आपने सिखाया था? वो था। ठीक है, क्लियर है, डाउट है उसमें क्या? मल्टीपल शीट से ही नहीं है, उसको भी बताते हैं क्या बोलते हैं, एक्सेस से ही बताया Access था, से एसक्यूएल से बताया था। एसक्यूएल से बताया है आपने। वीडियो में। ठीक है सर, यहाँ तक पिवट से रिलेटेड और कोई क्वेरी? मूवी देखूंगा तो क्योंकि पिवट का एक टॉपिक बचा हुआ था जो कि अभी मैंने किया। एक क्लिप अभी क्या बता रहे थे ना वो, फ्लैश फील्ड, फ्लैश फिल, फ्लैश फील्ड फ्लैश फील्ड वो आपने एक दिन बताया था लेकिन नहीं, फ्लैश फिल लिखवाया लेकिन बताया नहीं था वैसे शायद। फ्रिंज पेंज करके कुछ बताया था क्या? फ्रिज पेंज, फ्रीज पेन। हाँ पेन करके था। वो तो खैर शीट को फ्रीज कर देगा, है ना? वो
तो पैन फ्रीज का जो हेडिंग है या फिर जो रो है या कॉलम को फ्रीज करेगा ना, वही है ना फ्रीज पैन। फ्रीज पेन वही है। ये तो आपको शायद बताया था। हाँ बताया था। हम लोगों को नहीं पता है। देखिए ऊपर का जो नेम होता है ना, फ्लैश फिल क्या होता है ना, ये आपका 2013 के अंदर फीचर आया है। जैसे आपको यदि लेफ्ट और राइट से कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालना था तो उसके लिए आप लेफ्ट और राइट यूज करते थे, करते थे ना। अब इसने फ्लैश फिल नाम का एक ऑप्शन दिया है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि एक सेल के अंदर जो आप लिखते हो ना, उस चीज़ को वो नीचे वाले में अप्लाई कर देता है अपने आप। कोई आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने WAC लिखा तो WAC में लिख रहा हूँ तो ये क्या समझ रहा है कि आगे का 3 कैरेक्टर, यही समझ रहा है ना कि आप उस सारे में आगे के 3 कैरेक्टर लेगा। हाँ, अब इसके अंदर फिल के अंदर जाओ, फ्लैश के अंदर फ्लैश फिल कर दो, जहां नीचे तक डेटा है अपने आप हर एक में वो आगे का 3 कैरेक्टर डाल 3 कैरेक्टर ले लेगा। बीच का 2 बाइट दिया, वो सारे का बीच का 2 बाइट। यदि आप मेरे को 2 ही लेना है, WS करके यदि मैं एंटर हिट करूंगा तो हर एक को 2 कर देगा। अच्छा, इवन इतना है कि यदि आप कैप्स स्मॉल और लोअर लिखोगे उस चीज को भी कर देता है। अभी WS मैंने स्मॉल में लिखा था ना, सबको लोअर केस में कर दिया। अब इसको मैं WS को कैपिटल में करता हूँ। ये ठीक है, ये आपका 13 का फीचर है, नीचे वाले वर्जन में नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ पे क्या, एक मिनट यहाँ पे ले जाना कर्सर। कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब यहाँ से बस 2 कैरेक्टर उठाया और वहाँ से वहाँ जाके केवल यहाँ फिल के अंदर फ्लैश फिल, बस कहीं नीचे खींचना उचना भी नहीं है। केवल यहाँ जाके फ्लैश फिल पे आपको क्लिक करना है, नीचे जहाँ तक डेटा आपका रहेगा उसे करस्पॉन्डिंग फिल कर देगा। ठीक, क्लियर है? मतलब ये फ्लैश फिल मतलब एक ही नाम है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल। फ्लैश अलग है, फिर अलग। और क्या बोल रहे थे? पैन, फ्रीज पेन। इसका तो ऊपर से भी आता ना वो डेटा में या फॉर्मूला में। फ्रीज पेन क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास काफ़ी सारा डेटा है, अब स्क्रॉल करते हो, यदि फ्रीज पेन नहीं रहता है, तो इसको अनफ्रीज कर दीजिए ना। आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हो तो क्या आपका हेडिंग ऊपर चला गया ना। अब कोई देख रहा है तो इसको पता नहीं कि किस चीज़ की वैल्यू है। अच्छा 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 अच्छा। हैं? वो फ्रीज पेन हम लोग कॉलम को कर देते हैं। कॉलम को भी आप कर सकते हो, रो को भी कर सकते हो। फ्रीज कर देने से अब आपका जो ऊपर का पार्ट है ना वो फिक्स हो जाता है, आपका वो स्क्रॉल ऊपर नीचे नहीं होएगा। ठीक है, तो जहां से आप अभी इसका प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या हो रहा है, नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो कॉलम किस चीज से करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है नहीं पता चल रहा है। यहाँ क्या इसका कॉलम था, क्या इसका क्या वैल्यू है पता नहीं है। हाँ, आप चाहते हो कि मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो ये चीज मेरा कांस्टेंट रहे, ये वाला वैल्यू ऊपर जाए। तो जहां से आपने फ्रीज करना है वहां पे आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर दो। व्यू के अंदर फ्रीज पेन आता है, फ्रीज पेन। अब आप नीचे स्क्रॉल करो, ऊपर का हेडिंग आपका कॉमन है ना, फिक्स है। ये रो भी हो सकता है। उसी तरह से इधर यदि आप जा रहे हो, आप चाहते हो कि फर्स्ट कॉलम मेरा फिक्स रहे तो उसको भी फ्रीज कर रहे हो। जहां पे आपने फ्रीज करना है उसके आगे आपका कर्सर होना चाहिए जब आप फ्रीज कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मैं किया तो एक क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसके लिए भी इसके लिए भी। यदि आप यहाँ रख के फ्रीज करोगे तो केवल कॉलम आपका फ्रीज होगा, ये वाला रोज आपका फ्रीज नहीं होएगा। अगेन फ्रीज हटाना है तो सेम फ्रीज से अनफ्रीज। यदि आप यहाँ रख के करोगे तो क्या करेगा, केवल कॉलम को आपका फ्रीज करेगा। रोज फ्रीज नहीं हुआ ना, वो भाग गया उधर। यदि आप चाहते हो कि ये भी मेरा फिक्स रहे ये भी रहे तो कर्सर कहाँ रखेंगे, यहाँ यहाँ रखकर B2 फ्रीज पहले फ्रीज। अब बी पर इधर भी जाओगे फिक्स रहेगा, इधर भी आपका फिक्स है। ठीक है सर। सर एक चीज़ और पूछना था कि जैसे आपने एक बताया था सेल रेफरेंसिंग 3 तरह का होता है। सेल रेफरेंसिंग एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड, हाँ 3 बताया था, हाँ। है ना। तो कहीं उसका यूज हमको ऐसा नहीं लगा कि एब्सोल्यूट का चाहे रिलेटिव का चाहे वीलुकअप में यूज नहीं हुआ। वीलुकअप में तो सारे में वही यूज है। हाँ बस वही, तो केवल एक F4 लगाओ उसको बस फ्रीज वही करना है, फ्रीज करने के लिए रेफरेंसिंग है और तो कुछ नहीं उसका यूज है ना, केवल फ्रीज करने के लिए है ना। मिक्स करना है, रिलेटिव करना है, फॉर्मूला, जहाँ पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना, हाँ, हाँ। और फॉर्मूला में आप सेल से सेल यूज कर रहे हो, वहाँ पे रेफरेंसिंग आएगा। बस यही काम है और कुछ काम नहीं freeze करना। अच्छा, मैक्रो लगाने के बाद F4 करने से क्या रिफ्रेश होता है? F5 मैक्रो भी हम लोग को नहीं बताया ना, वो तो VBA मैक्रो VBA पे बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है।
मैक्रो क्या करता है, डायनेमिक करता है क्या? रिकॉर्डिंग अब ये करता है छोड़ो वो। सब, रिकॉर्डिंग जब करता करेंगे है। तब बताएंगे। डायनेमिक नहीं होता है, रिकॉर्डिंग होता है। ये सब सारा काम जो कर लिया इसको record- डेटा वैलिडेशन भी कर ही लेते हैं, और थोड़ा हमने किया है ना, तो ये भी कर लेते हैं, लगे होते भी हो जाएगा। डेटा वैलिडेशन किस लिए हम लोग यूज करते हैं? एक सेल में मल्टीपल सेल का डेटा रेफर आ जाता है। वैलिडेशन का 2-3 यूज है। एक तो अभी हम लोग जो Filter लिस्ट, purpose से। एक तो हम लोग अभी जो लिस्ट बनाते थे कि कहीं पे आपका कोई लिस्ट है, उस चीज़ को आप ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हो। ड्रॉप डाउन में हम लोग किस लिए दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि कोई भी आपने एक टेम्पलेट बनाया है, उसमें यूजर को एंट्री करना है, तो आप क्या करते हो, उसको एक ऑप्शन दे देते हो कि सपोज करो इस 5 है, 5 में से ही आपको एंट्री करना है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो बंदा उसी 5 में से सेलेक्ट करता है। जब आप उस डेटा पे रिपोर्ट बनाओगे तो आपको डुप्लीकेसी नहीं मिलेगा। यदि आप किसी को बोलने भी जाते हो कि भैया 5 सिटी एंटर करना है, ठीक है, यदि उसको मैनुअल लिखना है तो कोई कैपिटल में लिख देगा, कोई स्मॉल में लिख देगा, कोई स्पेलिंग गलत लिख देगा। जब आप रिपोर्ट बनाने जाएंगे तो दिल्ली ही आपको 4 दिल्ली नजर आएगा, एक कैपिटल दिखेगा, एक स्मॉल दिखेगा, एक दिल्ली में DAEL दिखेगा, तो कोई न्यू दिल्ली लिख देगा। इस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, डेटा को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग वैलिडेशन यूज करते हैं। अब मैंने सिटी, मेरे को पता है कि 5 सिटी में ही मेरे को वॉक करना है, तो उसको ड्रॉप डाउन में 5 सिटी का नाम लिख के दे देंगे। अब वो क्या करेगा, जब भी सेलेक्ट करेगा तो उसी 5 में से वो सेलेक्ट करेगा, तो आपका डेटा डुप्लीकेशन नहीं होगा ना। क्लियर है? अब वो तो था, अभी उसके अलावा और भी डेटा वैलिडेशन का काफ़ी सारा यूज है। डेटा वैलिडेशन हम लोग वो इसलिए यूज करते हैं, सपोज कीजिए कोई भी एक सेल है, उस सेल को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो फॉर एंट्री पर्पस। क्लियर है? जैसे इस सेल के अंदर मुझे बंदा कौन सा क्लास में पढ़ता है उसका एंट्री लेना है, किस क्लास का स्टूडेंट है। मेरे को पता है कि स्कूल के लिए यदि आप कोई टेम्पलेट बनाया हो तो 1 से लेकर 12 तक का क्लास है, तो आप यही चाहोगे ना कि उसके अंदर कोई भी एंटर करे तो 1 से 12 तक का ही एंट्री एंटर करे, उससे ज़्यादा का एंट्री यदि डालता है तो एक्सेप्ट ही नहीं करे। क्लियर है? तो इस चीज़ के लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को वैलिडेट करना, पता करना कि वो सही है गलत है। यही करता है ना वैलिडेशन, किसी चीज़ को आप वैलिडेट करते हो। तो सपोज कीजिए इस वैल्यू के अंदर मेरे को डेटा वैलिडेशन लगाना है, और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि बंदा 1 से 12 तक का ही डेटा डाले। क्लियर है? उस चीज़ के लिए हम क्या करें, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे होल नंबर ही डालेगा। अब जैसे ही आपने होल नंबर सेलेक्ट किया तो एक चीज़ आ गया। अब क्या, यहाँ सारा आपका वो है कंपैरिजन ऑपरेटर वाला, बिटवीन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है। तो मेरा अभी जो सिनेरियो बन रहा है क्या, बिटवीन में सेलेक्ट करूँ, मिनिमम 1 मैक्सिमम 12, यही होगा ना। इससे बाहर का कोई भी डेटा यदि होगा तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है चीज? अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, एरर प्रॉम्प्ट कर रहा है, रिट्राई कराते रहेगा। यदि मैं यहाँ पे डाला, ले लिया, क्लियर है चीज? ये एरर रेक्टिफाई करेगा। एरर रेक्टिफाई करने के लिए नहीं, रोकने के लिए, बचाने के लिए, एरर होने ही नहीं देगा। अब एक सिनेरियो, एक चीज क्लियर है ना। अब डेटा वैलिडेशन में ही जाओगे तो इसके अंदर 2 चीज और है, एक है इनपुट मैसेज, एक है एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज में क्या होता है, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वही शो करेगा। इसमें लिख सकते हैं प्लीज एंटर ओनली। तो वो न्यू दिल्ली और दिल्ली वाला जो चक्कर है वो भी इसी तरह से होगा ना। डेटा ड्रॉप डाउन लगा देना, उसमें सिटी 5 सिटी नाम लिख दिया, उसको डेटा वैलिडेशन में लगा देंगे, वो भी करके दिखाएंगे। ठीक है। मैंने इनपुट मैसेज लिखा इंटर बिटवीन 1 to 12। यहाँ पे टाइटल में दे देता हूँ डेटा एंट्री। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस सेल पे आप जैसे ही लेके जाओगे डेटा एंट्री, वो हेडिंग दे रहा है, और नीचे जो आपने लिखा है एंटर बिटवीन 1 to 12। मान लिया अब हम इसमें 13 डालते हैं तो क्या प्रॉम्प्ट करेगा? कुछ नहीं, वो तो जो एरर है तो एरर है, वैसे ही या यूजर को एक बता रहा है कि आपको भैया 1 से 12 तक ही, यदि यूजर डाल रहा है उसको क्या पता है क्या इसमें डालना है। आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए हो 1 से 12 तक, यूजर को कैसे पता चलेगा कि 1 से 12 तक ही इसमें वैल्यू डालना है? तो उस चीज के लिए उसको कुछ प्रॉम्प्ट करके दोगे ना। अब यहाँ पे बंदा जैसे ही ले जाएगा
तो उसको पता चल रहा है ना, यदि गलत एरर लेगा तो इसको पढ़ेगा ना, तो बता रहा है कि एंटर बिटवीन 1 to 12, अच्छा तो लेगा कि वो अच्छा गलत कर रहे हैं तो 1 to 12 डालेगा। क्लियर है चीज? अब एक प्रोबेबिलिटी और होता है, ये तो हो गया बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड। बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड का मतलब आउटसाइड का वैल्यू एनी हाउ एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। लेकिन आप चाहते हो कि फ्लैक्चुएशन हम दें, जैसे सपोज करो कि सिटी का एग्जांपल है, मेरा बिजनेस है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली गाजियाबाद आते हैं, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाना है सिटी का कि यहाँ से बंदा सिटी सेलेक्ट करेगा यही आएगा। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करें, ऑल्ट DL, यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट, यहाँ से, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ से बंदा जो सेलेक्ट करेगा वही करेगा। यहाँ यदि आप कुछ लिखोगे तो नहीं लेगा। यहाँ भी केस सेंसिटिव होगा, अगर वो बंदा अगर दिल्ली को अगर न्यू दिल्ली लिखता है तो भी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, उस ड्रॉप डाउन के अलावा कुछ नहीं लेगा। यदि आपने यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो आपको यहीं से सेलेक्ट करना है, इस 5 के अलावा ये कुछ लेगा ही नहीं। इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन यदि आप यहाँ से कुछ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यू मार दोगे तो ले लेता है। अच्छा, ये इसका लूपहोल है। डायरेक्ट लिखोगे तो नहीं लेगा, यदि आप डायरेक्ट लिखो नहीं लेगा, कॉपी पेस्ट कर देगा। लेकिन कहीं से आप कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे तो ले लेता है। इसका ड्रॉबैक है डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, पता होना चाहिए चीज़। क्लियर है जी? ये अभी आपका जो क्वेश्चन था सॉर्ट आउट है। अब आते हैं इस वाले सिनेरियो पे। हम एक फ्लैक्चुएशन देना चाहते हैं बंदे को। डेटा एंट्री 2 तरह का होता है यदि ऐसे रियल लाइफ में भी, कि एक तो है कि नहीं जो पॉइंट है उसी में से आपको यस और नो सेलेक्ट करना है, 5 पॉइंट है उसी में से आपको कुछ सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन आप कस्टमर के केस में, ठीक है, 5 कस्टमर आपका है, आप चाहते हो कि हो सकता है नया कस्टमर भी तो ऐड होता है जो उस लिस्ट में ना हो, तो बंदा खुद से भी ऐड कर सके। यदि आपके पास एक कस्टमर का लिस्ट है, उसमें 5 कस्टमर आपने ऐड किया हुआ है, लेकिन कस्टमर तो बढ़ते घटते रहता है, लेकिन हम उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि वो 5 के अलावा कोई छठा यदि ऐड करे तो उसको पहले वार्निंग दे, उसके बावजूद भी यदि वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको एक्सेप्ट कर ले। यही है ना ऑप्शन, एक रिमाइंडर आप दोगे ना, ऐसा नहीं कि सीधे वो ऐड कर ले। लेकिन 5वां के अलावा एक तो सिचुएशन होगा कि 5वां के अलावा छठा लेगा ही नहीं एनी हाउ। दूसरा हम ये सिचुएशन दे रहे हैं कि 5वां के अलावा छठा लेगा, बट आफ्टर आपके एक्सेप्टेंस के बाद आपसे वो पूछेगा कि भैया डू यू वांट टू कंटिन्यू। यदि आप कंटिन्यू करोगे तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। वहां पे वो समझेगा कि इंटेंशनली बंदा डाल रहा है, गलती से नहीं डाल रहा, होशो हवास में। तो वैसा सिनेरियो होगा तो उसके लिए हम क्या करें, इसी में अभी हमने सारा चीज यहां तक किया था, इनपुट मैसेज किया था। आते हैं एरर अलर्ट। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, स्टॉप है। स्टॉप में के अलावा आप यहाँ पे करो इसको वार्निंग। ठीक है, ओके। 12 तक पहले 13 डाल देते थे, मना कर देता था ना, अब इसको हम 13 डाल रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, पहले ही बता रहा है, लेकिन उसके बाद फिर क्या कह रहा है, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल, कंटिन्यू। मैं कर रहा हूँ, हाँ यस ले लिया 13। डन। ये सारे सिनेरियो होते हैं एक्चुअल में। आपको ये सारी चीज टेम्पलेट यदि बनाना है तो ऐसा बना के देना पड़ता है। एक तो होता है बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं डालेगा। दूसरा सिनेरियो ऐसा होता है कि नहीं, आप उसको मैसेज प्रॉम्प्ट करा के उसका एंट्री ले लो, तो वैसा सिनेरियो होगा तो आपको इस वाला को यूज करना पड़ेगा। गोपाल एक ये असाइनमेंट देते ना जिसमें ये टेम्पलेट जैसा कुछ बनाना होता है। बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लिस्ट वो वाला चीज था अभी जो मैंने आपको बताया था सिटी वाला केस में। ये लेकिन भाई थोड़ा ये चीज है। ठीक है, सिटी वाले में आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, वही चीज़ है लिस्ट वाला, मेरा ऑलरेडी था ये।
अब आते हैं डायनेमिक, भी मैंने बताया था जो ऑफसेट के थ्रू अभी हमने किया था, ठीक है। डायनेमिक लिस्ट ऑफसेट के थ्रू काउंटे लगाकर। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे ये गाड़ी है, जैसे कुछ भी एडिशन सब सेक्शन हो तो हम लोग उस चीज को कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसमें एक चीज और देखो, जैसे लेस देन ग्रेटर देन होता है ना, उसी तरह से लेंथ का भी होता है ऑप्शन। जैसे अब मोबाइल नंबर ले रहे हो किसी का एंट्री, मोबाइल नंबर पता है कि 10 डिजिट का ही होता है, ये तो पता नहीं कि कितने नंबर का है, बड़ा छोटा तो लगा नहीं सकते। उसमें क्या टेक्स्ट लेंथ होगा ना, कि लेंथ जो हम डाल रहे हैं वो कितने का है, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट लेंथ। अब पता है कि 10 नंबर का है तो इक्वल टू आप क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। तो अब ए एंट्री 10 डिजिट का कोई भी नंबर वो लेगा, कम या ज़्यादा नहीं लेगा। क्लियर है? अब आते हैं मल्टी लेवल वैलिडेशन। मल्टी लेवल वैलिडेशन का मतलब, मल्टी लेवल वैलिडेशन वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे एक के करस्पॉन्डिंग दूसरा चीज़ हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कोई बिजनेस यूनिट है, एक बिजनेस यूनिट होता है, फिर उसका सब बिजनेस यूनिट होता है ना? होता है। एग्री? तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा सेगमेंट है, दूसरा सब सेगमेंट है। हम चाहते हैं कि इस सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसको सब सेगमेंट मिले। ये मेरा मेन बिजनेस यूनिट है, ये मेरा सब बिजनेस यूनिट है। ठीक है? हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे S02 एक मेरा बिजनेस यूनिट है, इस बिजनेस यूनिट के करस्पॉन्डिंग ये 3 अलग अलग सब बिजनेस यूनिट है। ठीक है? उसी तरह से S03 एक अलग बिजनेस यूनिट है, इस बिजनेस यूनिट के करस्पॉन्डिंग एक अलग सब बिजनेस यूनिट है। उसी तरह से ए अलग बिजनेस यूनिट, इससे करस्पॉन्डिंग ए सब बिजनेस यूनिट। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से यदि बंदा सेगमेंट S02 सेलेक्ट करे दूसरा तो अगले वाले में उसको केवल S02 वाले ही सब सेगमेंट मिले। ये हम क्यों चाहते हैं? गलती को अवॉइड करने के लिए। या क्योंकि फिर वो लॉजिकल वही चीज लगता है, लॉजिकल भी यही होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि बंदा इधर S02 का बिजनेस कर रहा है, वो सब सेगमेंट में S03 नजर आए हैं, क्योंकि अपने बिजनेस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ही तो सब ग्रुप में वो जाना चाहेगा। यदि आप उसको दूसरा दे दोगे, हो सकता है गलती से वो सेलेक्ट कर ले, उसको यदि नहीं पता हो तो हम उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना। करना ही चाहिए। क्लियर है? दैट इज द मल्टी लेवल, कि एक के करस्पॉन्डिंग यदि आपका दूसरा है। क्लियर है? तो इस चीज को कैसे करेंगे? अभी तक जितना पढ़े हो रहा उसी से ये चीज हो जाएगा। एक के करस्पॉन्डिंग दूसरा, इफ को यूज होगा ना, इफ यूज होगा बिल्कुल, कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि कंडीशनल हो गया ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल चीज है। एक काम करना पड़ेगा आपको, जो भी आपका सब ग्रुप है ना, जो जिसके करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप है, उसको आपको एक नेम डिफाइन करना पड़ेगा हर एक को। जैसे ये S02 है, S02 के करस्पॉन्डिंग एक ग्रुप है, इसको मैंने एक नेम डिफाइन कर लिया, मैंने नेम डिफाइन कर लिया, इसको S02G नाम दे दिया नेम को। उसी तरह से S03 सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको S03G नाम दे दिया। उसी तरह से ये मेरा S04G नाम दे दिया। अब हम यदि चेक कर लें इसके अंदर वैल्यू, डेटा वैलिडेशन लगाए यहाँ, इक्वल टू इफ, इसकी वैल्यू को चेक करना है मेरे को, दिस A2 इक्वल टू क्या, यहाँ पे S02 होगा, S02 डबल कोट के अंदर, क्योंकि ये क्या स्ट्रिंग है ना, ए है तो क्या आना चाहिए, नेम को कॉल कर लें S02G को। S02G नाम का हमने एक नेम डिफाइन किया है ना, कि यदि ये चीज ट्रू हो जाए तो यहाँ ट्रू में क्या आ जाएगा, S02G। तो S02G को डेटा वैलिडेशन में लगाएगा वो, तो S02G के अंदर तो इसको 3 ही मिलेगा। क्लियर है? तो S02 यदि मिले तो क्या हो जाए, S02G। ये स्ट्रिंग क्या है, आपने क्या बताया स्ट्रिंग? ये S02 क्या है, स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर है ना, ये अच्छा कैरेक्टर है, इसलिए हमने इसको डबल कोट के अंदर लिखा है। और ये क्या है, नेम है, तो इसको हम सीधा लिख देंगे। न्यूमेरिक अगर होता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, S02G। फिर अगेन दूसरा इफ, नेस्टेड इफ लगाएंगे। इफ के अंदर इफ दिस इक्वल टू S0 ये है, तो आपने क्या करना है,
S03G। दो कंडीशन चेक कर लिया हम, हमारे पास कितना टोटल 3 कंडीशन है ना, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा तो फॉल्स में चली जाएगा, तो हम तीसरा कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो यहाँ पे क्या हम लिख दें S04G। कितना इफ लगा है, 1 2 2 बंद हुआ। क्लियर है यहाँ ठीक है, तक? हाँ, कोई clear। डाउट है? नहीं। अच्छा जी, ना ओके। अब यहाँ S02G हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है S02 वाले। अब मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ S03, तो इधर से S03 क्या आ रहा है, A04, सबके कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो। A04। क्लियर है? कोई डाउट? डेटा वैलिडेशन हो गया। ठीक है, दिस इज योर डेटा वैलिडेशन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अब मान लीजिए कि अगर उसको हम डेटा वैलिडेशन में अगर यहाँ से भी अगर हम वही वाला बात हो जाएगा ना कि हम अगर नीचे से कुछ बढ़ाते रहें तो डायनेमिक आपको नेम करना पड़ेगा, तभी होगा ना। हाँ। क्योंकि फिर हो सकता है कि एक बिजनेस ग्रुप बढ़ जाए, उसका सब ग्रुप 5 हो हाँ, जाए। तो नेम को ही डायनेमिक कर दो। आप तो नेम को कॉल कर रहे हो ना, यदि जो नेम S02G हम डिफाइन किए थे उसी को डायनेमिक कर देंगे तो अपना घटते पड़ से रहेगा, वो तो अलग चीज़ हो गया। यदि डायनेमिक करना है तो नेम को डायनेमिक कर दो, सिंपल। हाँ, नेम को डायनेमिक कर देंगे, यहाँ जब काम करने की बारी आएगी तो हम नेम को रिकॉल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नेम तो आपने डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे यूज कर ही रहे हो ना। ये A02G 3G नेम ही तो है। अब इसको यदि हम डायनेमिक कर देंगे तो अपने आप घटते पड़ते रहेगा। नेम बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ है। क्लियर है चीज़? काफ़ी काम आसान आज हम लोग क्या क्या पढ़े? थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। आज हमने पढ़ा नेम मैनेजर पढ़ा, डेटा वैलिडेशन पढ़ा। यही बात में याद नहीं रहता क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, वीडियो में नहीं आता। नेम मैनेजर, डेटा वैलिडेशन, पीवट के अंदर एक पॉइंट आपका था डायनेमिक करने के लिए। डायनेमिक करने के लिए।